कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष माणक अग्रवाल ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने जांच एजेंसियां इस उद्देश्य से गठित की हैं कि वे विश्वसनीयता और निष्पक्षता के साथ जांच कर सरकारी कामकाज और सरकार से संबंधित व्यक्तियों के आचरण में पारदर्शिता को कायम कर जनता को स्वच्छ प्रशासन देगी। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जांच एजेंसियां अपनी गरिमा और अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। माणक ने लोकायुक्त कार्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्तमान परिदृश्य में लोकायुक्त की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और अपने उद्देश्य से भटक गया है। कहीं मध्य प्रदेश के भ्रष्ट मंत्रियों को बचाते बचाते लोकायुक्त अपनी विश्वसनीयता ही ना खो दे। आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले लोकायुक्त, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि निष्पक्ष संस्था है, उन्होंने हमेशा इस सरकार का बचाव किया, मंत्रियों का बचाव किया, इसीलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है कि 3 सप्ताह के अंदर कार्रवाई कर हमें अवगत कराएं। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों का पर्दाफाश शीघ्र मध्य प्रदेश की जनता के सामने होगा। कल की घटना है कि शिवपुरी के अंदर जिस तरीके से सुषमा जी का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया, जहां एक तरफ शिवराज जी ने उमा भारती को हाशिए पर डाल दिया, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने उमा भारती को हाशिए पर डाल दिया। उस मोदी ने, जिसने कभी महिलाओं का सम्मान तो किया नहीं, अपनी पत्नी को अपने से 44 साल हो गए दूर रख रखा है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी महिला नेत्री का खुलेआम अपमान करती है और उनको वहां पर इस बात को सार्वजनिक तौर पर जनता के सामने रखना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट EMS TV न्यूज़ भोपाल।